चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, बस अगर कुछ इस दुनिया में हमारा रह जाएगा तो सियान का है। सियान बाबा हॉस्पिटल से काफी देर होगी निकल चुके हैं। मेरा दिल कहता है इन्हीं यादों का सहारा है। चाहत तू ही फसाद हो। सिर्फ एक दिल की वजह से। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? तुम्हारी मामा मेरी दोस्त थी। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी अपने को खोए। वो हमारी यादें हैं, लेकिन तुम इंशाल्लाह लंबी जिंदगी जियोगे। मेरा दिल कैसे ऐसे जिस्म में लगे। हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मुझ पे। जिसको जीने की उम्मीद हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत शानदार ड्रामा का, हमराही ड्रामा का, और इसका एपिसोड नंबर 6 भी आपके सामने आ चुका होगा। तो हम इस एपिसोड नंबर 6 की जो है वो आज रिव्यू करेंगे, इसकी कहानी पर बात करेंगे कि एपिसोड 6 के अंदर क्या कुछ हुआ है और आपको ये एपिसोड कहाँ पर देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिटेल में आप ये देख सकते जो है हमारी वीडियो को देखें ताकि आपको पता चलेगा। डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, एपिसोड का रिव्यू भी करेंगे, इसकी कहानी की भी जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगा कहानी कैसी है, बाकी चीज़ों पर भी बात करने वाले हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है कहानी की समझ आ सके, खासतौर पर एपिसोड नंबर 6 की आपको समझ आ सके, हमराही ड्रामा की। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमराही ड्रामा के आप तमाम एपिसोड कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस अभी अगर आप तमाम एपिसोड इसके देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है हर पल जियो, वहाँ पर जाके इसका ऑफिशियल चैनल है हर पल जियो का यूट्यूब, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिस पर तकरीबन 72 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा ही चैनल है, पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है सब्सक्राइबर के लिहाज से, व्यूवरशिप्स के लिहाज से। तो आप जाकर उसका विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको हमराही ड्रामा के तमाम एपिसोड मिलेंगे। वैसे अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो या जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसके जो है तमाम एपिसोड और हर नया एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर इसके तमाम एपिसोड्स जो नए आते हैं वो मिल जाएंगे। एक जुम्मे को, एक हफ्ते वाले दिन रात को 9 बजे यूट्यूब पर आते हैं। तो आप हर पल यूट्यूब चैनल का ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर यह ड्रामा आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आज आपको एपिसोड 6 की स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन एपिसोड 5 की भी हमने जो है आपको स्टोरी सुनाई थी, वो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड 5 की कहानी जो है हमराही की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिसके अंदर शयान गाजी और जो है अलिफ, ये शयान गाजी के दोस्त और अलिफ की माँ जो होती है उसके साथ क्या कुछ होता है और क्या आगे होता है वो आपको बताया था। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 की कहानी की बात करते हैं। तो गैस अब हम देखते हैं कि अलिफ की माँ जो है मरियम, उसके मरने के इंतकाल के बाद मरियम जो है अलिफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी है। वो हर बार रोती रहती है और यही देखती रहती है कि क्या कुछ होगा उसके साथ। तो ये जो है वो हर बार इस तरह मुंह बनाकर बैठी रहती है, लेकिन शयान गाजी उससे रोज़ मिलने जाता है, उससे उसका दिल बहलाने, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। क्योंकि पिछले एपिसोड का में हमने देखा था, वो शयान गाजी से कहती है कि जो है कोई कब तक इसके लिए रुक सकता है, लेकिन शयान गाजी कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी रुक सकता हूँ। पहले तो उसकी लड़ाई होती है इसके साथ, लेकिन अब शयान गाजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको पता चलता है कि मरियम की बेटी है अलिफ, और मरियम जो है वो बहुत अच्छी दोस्त थी शयान की। मरियम का जो है माँ को बेसिकली उसका एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पर एक कोई गुंडा आया था और वो शयान गाजी का ही मेरा गुंडा था। उस गुंडे की जो है किसी बदतमीज़ी की वजह से उसने बिल नहीं दिया था, एक बिल की वजह से जो है लड़ाई हुई थी, और लड़ाई में जो है उसके सारे होटल की तोड़ फोड़ उन्होंने कर दी। और उस तोड़ फोड़ के बाद जो है उसकी माँ आगे ही टेंशन में रहती थी, एंजाइटी हो जाती थी, उसको डिप्रेशन हो जाता। तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेगी क्योंकि उसका होटल ही हुआ सहारा था, वो इतना ज़्यादा लेगी टेंशन के उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अलिफा बहुत ज़्यादा उदास है और अकेली है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उनके पास एक होटल ही था जिसमें अब सब को टूट फूट चुका है। अब जो है अलिफ अपना दिल बहलाने के लिए कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा पाती।
अलीफ जो है शान गाजी को भी पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा है कि वो घर भेज देते और कहते हैं तुम यहाँ पर नहीं रुको, रात बहुत हो चुकी है, चले जाओ। शान गाजी तब जी वक्ती तौर पर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब अलीफ सुबह उठ कर बाहर निकलती है तो शान गाजी सारी रात जो है उधर ही रहता है, उसके घर का पहरा देता है और उसके झूले पर लेटा हुआ होता है, वो सोया नहीं होता। अलीफ उसको देख के कहती है कि जो तुम क्या कर रहे हो, तुम घर क्यों नहीं गए, हालांकि मैंने तुम्हें कहा था घर चले जाओ। शान गाजी कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कैसे तुम्हें तो अकेली रहती हो, और जो है आजकल जो है तुम्हारी माँ भी नहीं तुम्हारे साथ, तो आजकल का माशरा भी नहीं ठीक, तो तुम अकेली नहीं रह सकती। तो इस पर अलीफ जो है थोड़ी सी नरम हो जाती है उसके लिए। तो वो कहती है मुझे जो है अपनी माँ की कब्र पर जाना है, तो फिर वो दोनों कब्र पर जाते हैं अपनी उसकी अलीफ की माँ की और मरियम जो उसकी दोस्त होती है। तो वो जो है दोनों वो रोते हैं वहाँ पर, शान उससे सहारा देता है और दोनों गाड़ी में वहीं पर जो है उनको जो है लाला के गुंडे देख लेते हैं। अब लाला जो होता है उसने वादा किया होता है मरियम से कि वो उसके होटल पर किसी को नहीं बेचेंगे, उसका वादा होता है, लेकिन उसकी दुश्मनी शान गाजी के बाप यानी गाजी यूसुफ से होती है। अब गाजी यूसुफ का बेटा उनको वहाँ पर अकेला मिल जाता है एक लड़की के साथ, उनको नहीं पता होता लड़की जो है वो उसी औरत की बेटी है जिसके साथ उसने वादा किया था। उसके गुंडे फ़ोन करते हैं उसको कि जाओ, अपने लाले को फ़ोन करते हैं, लाले के गुंडे के जो है हमने शान गाजी को अकेला देखा है, कब्रिस्तान में है वो, तो अगर आप चाहें तो हमें इसे कब्रिस्तान में ही निपटा दे। तो शान जो लाला होता है जो है वो उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जो दे देता है, जो आप इस ड्रामा के एपिसोड 6 के अंदर खुद देखें। वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं और यहाँ पर ही इसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है कब्रिस्तान से आने से पहले गाड़ी में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर अलीफ कहती है कि अब जीने का मकसद नहीं, तो वो कहता है जीने का मकसद है तुम बहुत लंबी ज़िंदगी जियोगी, ऐसी बातें नहीं करो। वो कहती है मैं अकेली रह गई, तो शान उसका हाथ थाम लेता है और कहता है आज के बाद तुम अकेली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो अभी पता चला। तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को हौसला देते हैं, बातें करते हैं। फिर जो है यहाँ पर जब गोली चलती है तो शान गाजी के साथ सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल नहीं होते। शान गाजी को किसी न किसी तरह जो है पहुंच जाती है गाजी यूसुफ की कि 2-3 दिन हो गए हैं शान गाजी जो है आ नहीं रहा घर, क्योंकि शान गाजी तो अलीफ के घर होता है उसकी माँ की वजह से, फौतगी की वजह से, तो इसलिए वो घर नहीं जाता। लेकिन उनको शक होने लगता है कि कहीं उसके साथ वो बुरा ना हो गया हो। वो शान गाजी के जो है गाजी यूसुफ शान गाजी के जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं उनसे पूछता है शान गाजी किधर है, तो वो कहता है कि वो तो अस्पताल में था, अस्पताल से तो वो कब का निकल चुका है, अब तो पता नहीं आया नहीं। इस पर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है शान इस वक्त किधर होगा, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। वहीं पर गाजी यूसुफ को कोई आकर बताता है कि कोई फ़लाँ बंदा है उसको गोली लगी है। ये भी आपको एपिसोड नंबर 6 देखने को मिलेगा कि किसकी बात हो रही थी। तो वो ये बात करता है तो जो है उसको जो है वहीं पर जो है गाजी यूसुफ कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की अब जो है यहाँ पर गोली भी चली है। उसके बाद शान गाजी का उसको सीन भी नहीं दिखाया। तो क्या एपिसोड नंबर 7 के अंदर शान गाजी को भी गोली लग जाती है, ये आपको एपिसोड नंबर 7 के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इस ड्रामा के अब जो है शान गाजी ये सिर्फ नाम नहीं, वो एक खौफ होता है उनके लिए, लाला के लिए। लोग कहते हैं कि वो हंसता कम है, मगर जब हंसता है तो ज़िंदगी खत्म हो जाती है। शान अपने बाप गाजी की सल्तनत का वाहिद वारिस होता है, मगर इससे नफरत करता है क्योंकि शान जानता है कि बाप इसका जो है कौन है, इनकी तकदीर को मानता है। उसका बाप उसे हमेशा समझाता रहता है। एक रात तेज़ बारिश फिर दाम शान की कार एक लड़की से टकरा गई, तो गोदाम भी कर रहा था सब कर दे, मगर रात के नीचे एक हाथ निकला। शान गाजी जिंदा था, इसके चेहरे पर जम थे, आंखों में पहले से ज़्यादा अंधेरा था। इसने आस्ता से कहा सिर्फ आगाज़ था। अलीफ की खान गई, दूसरी तरफ अस्पताल कमरे में एक लड़की आंखें खोलती है, वो थी अलीफ, मगर वो पहले जैसे नहीं थी। इसने आने में खुद को देखा, मुस्कुराई। शान तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि तुमने मुझे बनाया है। नया खिलाड़ी ज़ोरवार जो पहले सिर्फ एक छोटा सा किरदार था अब सामने आया। वो असल में एक इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए काम करता था। इसने कहा कि पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा ही चैनल है, पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है सब्सक्राइबर के लिहाज से, व्यूवरशिप्स के लिहाज से, तो आप जाकर उसका विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको हमराही ड्रामा के तमाम एपिसोड मिलेंगे। वैसे अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो या जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसके जो है तमाम एपिसोड और हर नया एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे हर पर जियो की यूट्यूब चैनल पर इसके तमाम एपिसोड्स
जो नए आते हैं वो मिल जाएंगे। एक जुम्मे को, एक हफ्ते वाले दिन रात को 9 बजे यूट्यूब पर आते हैं, तो आप हर पल जो यूट्यूब चैनल का ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर ये ड्रामा आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आज आपको एपिसोड 6 की स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन एपिसोड 5 की भी हमने जो है आपको स्टोरी सुनाई थी, वो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड 5 की कहानी जो है हमराही की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिसके अंदर शयान गाजी और जो है अलिफ, ये शयान गाजी के दोस्त और अलिफ की माँ जो होती है, उसके साथ क्या कुछ होता है और वो क्या आगे होता है, वो आपको बताया था। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 की कहानी की बात करते हैं। तो गैस अब हम देखते हैं कि अलिफ की माँ जो है मरियम, उसके मरने के इंतकाल के बाद मरियम जो है अलिफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी है। वो हर बार रोती रहती है कि और यही देखती रहती है कि क्या कुछ होगा उसके साथ। तो ये जो है वो हर बार इस तरह मुंह बनाकर बैठी रहती है, लेकिन शयान गाजी उससे रोज़ मिलने जाता है, उससे उसका दिल बहलाने, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो शयान गाजी से कहती है कि जो है कोई कब तक इसके लिए रुक सकता है, लेकिन शयान गाजी कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी रुक सकता हूँ। पहले तो उसकी लड़ाई होती है इसके साथ, लेकिन अब शयान गाजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मरियम की बेटी है अलिफ, और मरियम जो है वो बहुत अच्छी दोस्त थी शयान की। मरियम का जो है माँ को बेसिकली उसका एक रेस्टोरेंट था, और वहाँ पर एक कोई गुंडा आया था, और वो शयान गाजी का ही मेरा गुंडा था। उस गुंडे की जो है किसी बदतमीज़ी की वजह से उसने बिल नहीं दिया था, एक बिल की वजह से जो है लड़ाई हुई थी, और लड़ाई में उस जो है उसके सारे होटल की तोड़ फोड़ उन्होंने कर दी, और उस तोड़ फोड़ के बाद जो है उसकी माँ आगे ही टेंशन में रहती थी, एंजाइटी हो जाती थी, उसको डिप्रेशन हो जाता। तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेगी, क्योंकि उसका होटल ही वाइस सहारा था, वो इतना ज़्यादा लेगी टेंशन के उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अलिफ अब बहुत ज़्यादा उदास है और अकेली है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी, और उनके पास एक होटल ही था जिसमें अब सब को टूट फूट चुका है। अब जो है अलिफ अपना दिल बहलाने के लिए कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा पाती। अलिफ जो है शयान गाजी को भी पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा है कि वो घर भेज देते और कहते हैं तुम यहाँ पर नहीं रुको, रात बहुत हो चुकी है, चले जाओ। शयान गाजी तब जी वक्ती तौर पर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब अलिफ सुबह उठ कर बाहर निकलती है तो शयान गाजी सारी रात जो है उधर ही रहता है, घर का पहरा देता है, और उसके ये झूले पर लेटा हुआ होता है, वो सोया नहीं होता। अलिफ को देख कहती है कि जो तुम क्या कर रहे हो, तुम घर क्यों नहीं गए, हालांकि मैंने तुम्हें कहा था घर चले जाओ। शयान गाजी कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कैसे तुम्हें तो अकेली रहती हो, और जो है आजकल जो है तुम्हारी माँ भी नहीं तुम्हारे साथ, तो आजकल का माशरा भी नहीं ठीक, तो तुम अकेली नहीं रह सकती। तो इस पर अलिफ जो है थोड़ी सी नरम हो जाती है उसके लिए। तो वो कहती है मुझे जो है अपनी माँ की कब्र पर जाना है, तो फिर वो दोनों कब्र पर जाते हैं अपनी, उसकी अलिफ की माँ की और मरियम जो उसकी दोस्त होती है। तो वो जो है दोनों वो रोते हैं वहाँ पर, शयान उससे सहारा देता है, और दोनों गाड़ी में वहीं पर जो है उनको जो है लाला के गुंडे देख लेते हैं। अब लाला जो होता है उसने वादा किया होता है मरियम से कि वो उसके होटल पर किसी को नहीं बेचेंगे, उसका वादा होता है, लेकिन उसकी दुश्मनी शयान गाजी के बाप यानी गाजी यूसुफ से होती है। अब गाजी यूसुफ का बेटा उनको वहाँ पर अकेला मिल जाता है एक लड़की के साथ, उनको नहीं पता होता लड़की जो है वो उसी औरत की बेटी है जिसके साथ उसने वादा किया था। उसके गुंडे फ़ोन करते हैं उसको कि जाओ, अपने लाले को फ़ोन करते हैं, लाले के गुंडे के जो है हमने शयान गाजी को अकेला देखा है, कब्रिस्तान में है वो, तो अगर आप चाहें तो हमें इसे कब्रिस्तान में ही निपटा दे। तो शयान जो लाला होता है जो है वो उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जो दे देता है, जो आप इस ड्रामा के एपिसोड 6 के अंदर खुद देखें। वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं और यहाँ पर ही इसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है कब्रिस्तान से आने से पहले गाड़ी में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर अलिफ कहती है कि अब जीने का मकसद नहीं, तो वो कहता है जीने का मकसद है, तुम बहुत लंबी ज़िंदगी जियोगे, ऐसी बातें नहीं करो। वो कहती है मैं अकेली रह गई, तो शयान उसका हाथ थाम लेता है और कहता है आज के बाद तुम अकेली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो अभी पता चला। तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को हौसला देते हैं, बातें करते हैं। फिर जो है यहाँ पर जब गोली चलती है तो शयान गाजी के साथ सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल नहीं होते। शयान गाजी को किसी न किसी तरह जो है पहुंच जाती है गाजी यूसुफ की कि 2-3 दिन हो गए हैं शयान गाजी जो है आ नहीं रहा घर, क्योंकि शयान गाजी तो अलिफ के घर होता है उसकी माँ की वजह से, फौतगी की वजह से, तो इसलिए वो घर नहीं जाता। लेकिन उनको शक होने लगता है कि कहीं उसके साथ वो बुरा ना हो गया हो। वो शयान गाजी के जो है गाजी यूसुफ शयान गाजी के जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं उनसे पूछता है शयान गाजी किधर है, तो वो कहता है कि वो तो हस्पताल में था, हस्पताल से तो वो कब का निकल चुका है।
अब तो पता नहीं आया नहीं। इस पर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है शेयान इस वक्त किधर होगा, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। वहीं पर गाजी यूसुफ को कोई आकर बताता है कि कोई फ़लाँ बंदा है, उसको गोली लगी है। ये भी आपको एपिसोड नंबर 6 देखने को मिलेगा कि किसकी बात हो रही थी। तो वो ये बात करते हैं तो जो है उसको जो है वहीं पर जो है गाजी यूसुफ कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अब जो है यहाँ पर गोली भी चली है। उसके बाद शान गाजी का उसको सीन भी नहीं दिखाया। तो क्या एपिसोड नंबर 7 के अंदर शान गाजी को भी गोली लग जाती है, ये आपको एपिसोड नंबर 7 के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इस ड्रामा के अब जो है शान गाजी ये सिर्फ नाम नहीं, वो एक खौफ होता है उनके लिए, लाला के लिए। लोग कहते हैं कि वो हंसता कम है, मगर जब हंसता है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। शान अपने बाप गाजी की सल्तनत का वाहिद वारिस होता है, मगर इससे नफरत करता है क्योंकि शान जानता है कि शान गाजी तुमने शहर जीत ली, मगर दुनिया अभी वाक़ई है। शान का नया प्लान शान ने अपनी टीम नहीं बनाई क्योंकि वो जानता था कि टीम वफ़ादार नहीं होती, वफ़ादार होता है। इसने सबको अलग अलग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़ुबैर को नोटिफिकेशन के लिए, औरंगज़ेब को गेम प्लान के लिए, ज़करिया को टेक्नोलॉजी के लिए, मगर सबको लगता था कि वो आज़ाद हैं। हालांकि वो शान के साथ उनकी डोर थे। अलीफ का नया चेहरा, अलीफ पहले वाली लड़की अब नहीं रही थी, वो खुद एक गेम मास्टर बन चुकी थी। इसने पहले ग्रुप बनाया, चंदा, सुरैया, जबरान, मगर वो भी इनकी दोस्त नहीं थी, उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। इनका मकसद था शान को इस खेल को हराना। छुपा हुआ बादशाह। एक दिन ज़वावर ने शान के जो है नाम को बताया कि तुम असल में जिसके खिलाफ खेल रही हो वो हम सब का बॉस है। और शान ने पूछा कौन है। ज़वावर ने आस्ते से कहा एस हैदर खामोश ताकत थी। एस हैदर के भी सामने नहीं आया था, मगर एस आई हैदर हर जगह पर मोहित जा रहा, पुलिस, माफिया, सियासत इसके कंट्रोल में था। वो हंसा, शान गाजी तुम अच्छा खेलते हो, मगर ये मेरा बोर्ड है। जहन जंग अब लड़ाई गोलियों की नहीं थी, दिमाग थी। शान ने एस हैदर के नेटवर्क में हैक करवाया। अलीफ ने शान के आदमी को इसके खिलाफ करवाया। औरंगजेब ने दोनों को मल्टीप्लाई किया। हर कोई जीत रहा था, हार भी रहा था। वक्त के साथ साथ शान ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। वो बिजनेस के नाम पर वही खेल खेला था जो उसका बाप खेलता था। अलीफ की ज़िंदगी हर बार सादा नजर आती। औरंगजेब खामोश दिमाग। औरंगजेब कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता था, वो सिर्फ हालात का फ़ायदा उठाने वाला इंसान था। इसने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया था कि जज्बात कमज़ोरी होते हैं और जो कमज़ोर होता है वो आ जाता है। इसलिए इसने कभी किसी से दिल नहीं लगाया, ना खानदान से, ना दोस्तों से। वो दूर से सब कुछ देखता, हर किसी कमज़ोरी नोट करता, सही व कदर पर वार करता। इसके लिए शान, अलीफ या कोई और भी सिर्फ मोहरे थे। इसका मकसद सिर्फ सादा था, सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो और आखिर में हो जीत जाओ। मगर वो एक चीज़ भूल गया कि कुछ लोग मोहरे नहीं होते, वो खेल होते हैं। टीपू शरीफ हंसी के पीछे सुबह वो अंधेरा था। टीपू शरीफ को हल्का लोग लेते, लेकिन वो हंसता मजाक करता। और जो है इसी दौरान शहर के एक सुनसान कमरे में अंग्रेज़ेब खामोशी से स्क्रीन के सामने बैठा था कि सामने कहीं सीसीटीवी फुटेज आ रही थी और एक स्क्रीन पर शान और अलीफ की कार के एक्सीडेंट का मंजर बार बार रिप्ले हो रहा था। वो हर साथ मुकराया और रास्ते से बोला, आखिरकार तुम दोनों एक ही बोर्ड पर आ गए हो। सब कुछ इत्तेफाक में नहीं था। औरंगज़ेब काफ़ी अरसे से शान गाजी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानता था कि शान गाजी अपने बाप के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। वो इसके मौके को इस्तेमाल करना चाहता है। इसने खामोशी से कुछ लोगों की हिदायत दी, कुछ मामलात को पीछे छोड़ा और यूँ हालात इस नहज पर पहुंचा दिया कि जहां शान और अलीफ का टकराव नागज़ीर था, मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। टीपू शरीफ जो बज़ाहिर एक जो है छोटा सा ऑफिस बॉय था, जहाँ दीवार पर नक्शे धागे लगे हुए थे, हर धागा किसी न किसी किरदार से जुड़ा हुआ था। वो एक तस्वीर के सामने था जिसमें अलीफ, शान, गाजी, यूसुफ एक ही लाइन में जुड़े हुए थे। वो आंसर बोला, तुम सबको लगता है कि तुम खेल खेल रहे हो, असल में खेल में मैं तुम्हें खेलने दे रहा हूँ। जो दिमाग बढ़ गया है, खोती का चम्मच जो भी होता है मुँह में बकवास करी जाता है। इसके साथ साथ जो है कहानी आगे बढ़ती है और मच्छर जो है तंग करते हैं शान के, और शान जो है बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है अब कहानी दूसरी तरफ अलीफ अपनी प्लानिंग करती है। इसने जानबूझकर शान के करीब आ गई, कभी लड़ती, कभी इग्नोर करती, कभी अचानक नरम हो जाती। वो सब एक स्ट्रेटजी थी क्योंकि वो जानती थी कि जज्बात इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। मगर मसला पैदा हुआ था, वो खुद इससे खेलने में उलझने में थी। फिर रात जब शान अलीफ के एक कैफ़े में बैठी थी तो दोनों दरमियान खामोशी लंबी होगी, कोई ना लड़ाई, कोई ना तंज। शान ने हंसते हंसते कहा, तुम वैसी नहीं हो जैसे तुम नजर आती हो। अलीफ ने नज़रें चुरा नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो एक लम्हा में कमज़ोर हुई तो इसका पूरा बदला खतरे में बदल जाएगा। इधर शान ने भी अपने बाप के खिलाफ खुफिया कदम उठाना शुरू किया। इसने ज़ुबैर को एक काम दे दिया, मुझे मेरे बाप के तमाम खुफिया अकाउंट्स और रब्तों की लिस्ट चाहिए। ज़ुबैर ने सर हिलाया। जैसे ही वहाँ से निकला, इसने अपना फ़ोन निकाला, किसी को मैसेज किया और कहा कि तुम वही हरकत कर रहे हो जिसका मैंने तुम्हें मना किया था। ये पहला धोखा था। औरंगज़ेब जो है
दूसरा खेल रहा था इसने रानिया को शयान के करीब में चाया। रानिया एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक थी, लोगों को अब जाल में हरसा कर ख़त्म करने के माहिर थी। इसका मिशन साफ था कि शयान को जज्बाती तौर पर तोड़ो। अब खेल में 3 तरफा हो चुका था। शयान अपने बाप के खिलाफ, अलिफ अपने बदले के लिए, औरंगजेब सबको कंट्रोल करने के लिए। शाही ड्रामा के तमाम एपिसोड मिलेंगे। वैसे अगर आप इसके लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 8 बजे हर पल जियो या जियो इंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसके जो है तमाम एपिसोड और हर नया एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे हर पर जियो के यूट्यूब चैनल पर इसके तमाम एपिसोड्स जो नए आते हैं वो मिल जाएंगे। एक जुम्मे को, एक हफ्ते वाले दिन रात को 9 बजे यूट्यूब पर आते हैं, तो आप हर पल यूट्यूब चैनल का ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर यह ड्रामा आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आज आपको एपिसोड 6 की स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन एपिसोड 5 की भी हमने जो है आपको स्टोरी सुनाई थी, वो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड 5 की कहानी जो है हमराही की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिसके अंदर शयान गाजी और जो है अलिफ, ये शयान गाजी के दोस्त और अलिफ की माँ जो होती है उसके सर क्या कुछ होता है और वो क्या आगे होता है वो आपको बताया था। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 की कहानी की बात करते हैं। तो गैस अब हम देखते हैं कि अलिफ की माँ जो है मरियम, उसके मरने के इंतकाल के बाद मरियम जो है अलिफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी है। वो हर बार रोती रहती है और यही देखती रहती है कि क्या कुछ होगा उसके साथ। तो ये जो है वो हर बार इस तरह मुंह बनाकर बैठी रहती है। लेकिन शयान गाजी से रोज़ मिलने जाता है, उससे उसका दिल बहलाने, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो शयान गाजी से कहती है कि जो है कोई कब तक इसके लिए रुक सकता है। लेकिन शयान गाजी कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी रुक सकता हूँ। पहले तो उसकी लड़ाई होती है इसके साथ, लेकिन अब शयान गाजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मरियम की बेटी है अलिफ, और मरियम जो है वो बहुत अच्छी दोस्त थी शयान की। मरियम का जो है माँ को बेसिकली उसका एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पर एक कोई गुंडा आया था और वो शयान गाजी का ही मेरा गुंडा था। उस गुंडे की जो है किसी बदतमीज़ी की वजह से उसने बिल नहीं दिया था, एक बिल की वजह से जो है लड़ाई हुई थी, और लड़ाई में उस जो है उसके सारे होटल की तोड़ फोड़ उन्होंने कर दी। और उस तोड़ फोड़ के बाद जो है उसकी माँ आगे ही टेंशन में रहती थी, एंजाइटी हो जाती थी, उसको डिप्रेशन हो जाता। तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेगी क्योंकि उसका होटल ही हुआ सहारा था, वो इतना ज़्यादा लेगी टेंशन के उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अलिफ अब बहुत ज़्यादा उदास है और अकेली है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उनके पास एक होटल ही था जिसमें अब सबको टूट फूट चुका है। अब जो है अलिफ अपना दिल बहलाने के लिए कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा पाती। अलिफ जो है शयान गाजी को भी पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा है कि वो घर भेज देते और कहते हैं तुम यहाँ पर नहीं रुको, रात बहुत हो चुकी है, चले जाओ। शयान गाजी तब जी वक्ती तौर पर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब अलिफ सुबह उठ कर बाहर निकलती है तो शयान गाजी सारी रात जो है उधर ही रहता है, उसके घर का पहरा देता है और उसके झूले पर लेटा हुआ होता है, वो सोया नहीं होता। अलिफ उसको देख के कहती है कि जो तुम क्या कर रहे हो, तुम घर क्यों नहीं गए, हालांकि मैंने तुम्हें कहा था घर चले जाओ। शयान गाजी कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कैसे तुम्हें तो अकेली रहती हो, और जो है आजकल जो है तुम्हारी माँ भी नहीं तुम्हारे साथ, तो आजकल का माशरा भी नहीं ठीक, तो तुम अकेली नहीं रह सकती। तो इस पर अलिफ जो है थोड़ी सी नरम हो जाती है उसके लिए। तो वो कहती है मुझे जो है अपनी माँ की कब्र पर जाना है। तो फिर वो दोनों कब्र पर जाते हैं अपने उसकी अलिफ की माँ की और मरियम जो उसकी दोस्त होती है। तो वो जो है दोनों वो रोते हैं वहाँ पर। शयान उससे सहारा देता है और दोनों गाड़ी में वहीं पर जो है उनको जो है लाला के गुंडे देख लेते हैं। अब लाला जो होता है उसने वादा किया होता है मरियम से कि वो उसके होटल पर किसी को नहीं बेचेंगे, उसका वादा होता है। लेकिन उसकी दुश्मनी शयान गाजी के बाप यानी गाजी यूसुफ से होती है। अब गाजी यूसुफ का बेटा उनको वहाँ पर अकेला मिल जाता है एक लड़की के साथ, उनको नहीं पता होता लड़की जो है वो उसी औरत की बेटी है जिसके साथ उसने वादा किया था। उसी गुंडे फ़ोन करते हैं उसको कि जाओ, अपने लाले को फ़ोन करते हैं, लाले के गुंडे के जो है हमने शयान गाजी को अकेला देखा है, कब्रिस्तान में है वो, तो अगर आप चाहें तो हमें इसे कब्रिस्तान में ही निपटा दे। तो शयान जो लाला होता है जो है वो उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे देता है जो आप इस ड्रामा के एपिसोड 6 के अंदर खुद देखें। वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं और यहाँ पर ही इसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है कब्रिस्तान से आने से पहले गाड़ी में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर अलिफ कहती है कि अब जीने का मकसद नहीं, तो वो कहता है जीने का मकसद है तुम बहुत लंबी ज़िंदगी जियोगी, ऐसी बातें नहीं करो। वो कहती है मैं अकेली रह गई। तो शयान उसका हाथ थाम लेता है और कहता है आज के बाद तुम अकेली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ।
मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो अभी पता चला। तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को हौसला देते हैं, बातें करते हैं। फिर जो है यहाँ पर जब गोली चलती है तो शेयान गाजी के साथ सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल नहीं होते। शेयान गाजी को किसी न किसी तरह जो है पहुंच जाती है गाजी यूसुफ की कि 2-3 दिन हो गए हैं शेयान गाजी जो है आ नहीं रहा घर, क्योंकि शेयान गाजी तो अलिफ के घर होता है उसकी माँ की वजह से, फौतगी की वजह से, तो इसलिए वो घर नहीं जाता। लेकिन उनको शक होने लगता है कि कहीं उसके साथ वो बुरा ना हो गया हो। वो शेयान गाजी के जो है गाजी यूसुफ शेयान गाजी के जात जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं उनसे पूछता है शेयान गाजी किधर है, तो वो कहता है कि वो तो अस्पताल में था, अस्पताल से तो वो कब का निकल चुका है, अब तो पता नहीं आया नहीं। इस पर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है शेयान इस वक्त किधर होगा, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। वहीं पर गाजी यूसुफ को कोई आकर बताता है कि कोई फ़लाँ बंदा है उसको गोली लगी है। ये भी आपको एपिसोड नंबर 6 देखने को मिलेगा कि किसकी बात हो रही थी। तो वो ये बात करता है तो जो है उसको जो है वहीं पर जो है गाजी यूसुफ कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अब जो है यहाँ पर गोली भी चली है। उसके बाद शेयान गाजी का उसको सीन भी नहीं दिखाया। तो क्या एपिसोड नंबर 7 के अंदर शेयान गाजी को भी गोली लग जाती है, ये आपको एपिसोड नंबर 7 के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इस ड्रामा के अब जो है शेयान गाजी ये सिर्फ नाम नहीं, वो एक खौफ होता है उनके लिए, लाला के लिए। लोग कहते हैं कि वो हंसता कम है मगर जब हंसता है तो ज़िंदगी खत्म हो जाती है। शेयान अपने बाप गाजी की सल्तनत का वाहिद वारिस होता है मगर इससे नफरत करता है क्योंकि शेयान जानता है कि बाप इसका जो है कौन है, इनकी तकदीर को मानता है। उसका बाप उसे हमेशा समझाता रहता है। एक रात तेज़ बारिश में फिर दाम शेयान की कार एक लड़की से टकरा गई तो गोदाम भी कर रहा था सब कर दे मगर हाथ के नीचे एक हाथ निकला। शेयान गाजी जिंदा था, इसके चेहरे पर जम थे, आंखों में पहले से ज़्यादा अंधेरा था। इसने आस्ता से सिर्फ आगाज था। अलिफ की खान गई, दूसरी तरफ अस्पताल कमरे में एक लड़की आंखें खोलती है, वो थी अलिफ मगर वो पहले जैसे नहीं थी। इसने आने में खुद को देखा, मुस्कुराई। शेयान तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि तुमने मुझे बनाया है। नया खिलाड़ी जोरवार जो पहले सिर्फ एक छोटा सा किरदार था अब सामने आया। वो असल में एक इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए काम करता था। इसने कहा कि शेयान गाजी तुमने शहरत जीत ली मगर दुनिया अभी भाग्य है। शेयान का नया प्लान शेयान ने अपनी टीम नहीं बनाई क्योंकि वो जानता था कि टीम वफादार नहीं होती, वफादार होता है। इसने सबको अलग अलग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़ुबैर को नोटिफिकेशन के लिए, औरंगज़ेब को गेम प्लान के लिए, ज़करिया को टेक्नोलॉजी के लिए, मगर सबको लगता था कि वो आज़ाद हैं। हालांकि वो शेयान के साथ की डोर थे। अलीफ का नया चेहरा, अलीफ पहले वाली लड़की अब नहीं रही थी, वो खुद एक गेम मास्टर बन चुकी थी। इसने पहले ग्रुप बनाया, चंदा, सुरैया, जबरान, मगर वो भी इनकी दोस्त नहीं थी, उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। इनका मकसद था शेयान को इस खेल को हराना। छुपा हुआ बादशाह। एक दिन ज़वावर ने शेयान के जो है नाम को बताया कि तुम असल में जिसके खिलाफ खेल रही हो वो हम सब का बॉस है। और शेयान ने पूछा कौन है। ज़वावर ने आस्ते से कहा एस हैदर खामोश ताकत थी। एस हैदर के भी सामने नहीं आया था मगर ऐसा ही हैदर हर जगह पर मोहित जा रहा, पुलिस, माफिया, सियासत इसके कंट्रोल में था। वो हंसा। शेयान गाजी तुम अच्छा खेलते हो मगर ये मेरा बोर्ड है। जहन जंग अब लड़ाई गोलियों की नहीं थी, दिमाग थी। शेयान ने एस हैदर के नेटवर्क में हैक करवाया। अलिफ ने शेयान के आदमी को इसके खिलाफ करवाया। औरंगजेब ने दोनों को मल्टीप्लेट किया। हर कोई जीत रहा था, हार भी रहा था। शेयान जानता है कि बाप इसका जो है कौन है, इनकी तकदीर को मानता है। उसका बाप उसे हमेशा समझाता रहता है। एक रात तेज़ बारिश में फिर दाम शेयान की कार एक लड़की से टकरा गई तो गोदाम भी कर रहा था सब कर दे मगर हाथ के नीचे एक हाथ निकला। शेयान गाजी जिंदा था, इसके चेहरे पर जम थे, आंखों में पहले से ज़्यादा अंधेरा था। इसने आस्ता से सिर्फ आगाज था। अलिफ की खान गई, दूसरी तरफ अस्पताल कमरे में एक लड़की आंखें खोलती है, वो थी अलिफ मगर वो पहले जैसे नहीं थी। इसने आने में खुद को देखा, मुस्कुराई। शेयान तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि तुमने मुझे बनाया है। नया खिलाड़ी जोरवार जो पहले सिर्फ एक छोटा सा किरदार था अब सामने आया। वो असल में एक इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए काम करता था। इसने कहा कि शेयान गाजी तुमने शहरत जीत ली मगर दुनिया अभी भाग्य है। शेयान का नया प्लान शेयान ने अपनी टीम नहीं बनाई क्योंकि वो जानता था कि टीम वफादार नहीं होती, वफादार होता है। इसने सबको अलग अलग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़ुबैर को नोटिफिकेशन के लिए, औरंगज़ेब को गेम प्लान के लिए, ज़करिया को टेक्नोलॉजी के लिए, मगर सबको लगता था कि वो आज़ाद हैं। हालांकि वो शेयान के साथ की डोर थे। अलीफ का नया चेहरा, अलीफ पहले वाली लड़की अब नहीं रही थी, वो खुद एक गेम मास्टर बन चुकी थी। इसने पहले ग्रुप बनाया, चंदा, सुरैया, जबरान, मगर वो भी इनकी दोस्त नहीं थी, उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। इनका मकसद था शेयान को इस खेल को हराना। छुपा हुआ बादशाह। एक दिन ज़वावर ने शेयान के
जो है नाम को बताया कि तुम असल में जिसके खिलाफ खेल रही हो वो हम सब का बॉस है। और शेयान ने पूछा कौन है। ज़ोहर ने आस्ते से कहा एस हैदर खामोश ताकत थी। एस हैदर के भी सामने नहीं आया था, मगर SI हैदर हर जगह पर मोहित जा रहा, पुलिस माफिया सियासत इसके कंट्रोल में था। वो हंसा, शेयान गाजी तुम अच्छा खेलते हो मगर ये मेरा बोर्ड है। जहन जंग अब लड़ाई गोलियों की नहीं थी, दिमाग थी। शेयान ने एस हैदर के नेटवर्क में हैक करवाया, अलिफ ने शेयान के आदमी को इसके खिलाफ करवाया। औरंगजेब ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हर कोई जीत रहा था, हार भी रहा था। वक्त के साथ साथ शेयान ने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। वो बिजनेस के नाम पर वही खेल खेला था जो उसका बाप खेलता था। अलिफ की ज़िंदगी हर बार सादा नजर आती। औरंगजेब खामोश दिमाग। औरंगजेब कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता था, वो सिर्फ हालात का फ़ायदा उठाने वाला इंसान था। इसने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया था कि जज्बात कमज़ोरी होते हैं और जो कमज़ोर होता है वो आ जाता है। इसलिए इसने कभी किसी से दिल नहीं लगाया, ना खानदान से, ना दोस्तों से। वो दूर से सब कुछ देखता, हर किसी कमज़ोरी नोट करता, सही व कदर पर वार करता। इसके लिए शेयान, अलिफ या कोई और भी सिर्फ मोहरे थे। इसका मकसद सिर्फ सादा था, सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो और आखिर में हो जीत जाओ। मगर वो एक चीज़ भूल गया कि कुछ लोग मोहरे नहीं होते, वो खेल होते हैं। टीपू शरीफ हंसी के पीछे सुबह वो अंधेरा था। टीपू शरीफ को हल्का लोग लेते, लेकिन वो हंसता मजाक करता। और जो है इसी दौरान शहर के एक सुनसान कमरे में अंग्रेज़ेब खामोशी से स्क्रीन के सामने बैठा था कि सामने कहीं CCTV फुटेज आ रही थी और एक स्क्रीन पर शेयान और लिफ्ट की कार के एक्सीडेंट का मंजर बार बार रिप्ले हो रहा था। वो हर साथ मुकराया और रास्ते से बोला, आखिरकार तुम दोनों एक ही बोर्ड पर आ गए हो। सब कुछ इत्तेफाक में नहीं था। औरंगज़ेब काफ़ी अरसे शेयान गाजी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानता था कि शेयान गाजी अपने बाप के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। वो इसके मौके को इस्तेमाल करना चाहता है। इसने खामोशी से कुछ लोगों की हिदायत दी, कुछ मामलात को पीछे छोड़ा और यूँ हालात इसकी नहज पर पहुंचा दिया कि जहां शेयान और लिफ का टकराव नागज़ीर था। मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। टीपू शरीफ जो बज़ाहिर एक जो है छोटा सा ऑफिस बॉय था, जहाँ दीवार पर नक्शे धागे लगे हुए थे, हर धागा किसी न किसी किरदार से जुड़ा हुआ था। वो एक तस्वीर के सामने था जिसमें अलिफ, शेयान गाजी, यूसुफ एक ही लाइन में जुड़े हुए थे। वो आंसर बोला, तुम सबको लगता है कि तुम खेल खेल रहे हो, असल में खेल में मैं तुम्हें खेलने दे रहा हूँ। जो दिमाग बढ़ गया है, खोती का चम्मच जो भी होता है मुँह पर बकवास करी जाता है। इसके साथ साथ जो है कहानी आगे बढ़ती है और मच्छर जो है तंग करते हैं शेयान के, और शेयान जो है बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है अब कहानी दूसरी तरफ अलीफ अपनी प्लानिंग करती है। इसने जानबूझकर शेयान के जरिए बात की, कभी लड़ती, कभी इग्नोर करती, कभी अचानक नरम हो जाती। वो सब एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि वो जानती थी कि जज्बात इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। मगर मसला पैदा हुआ था, वो खुद इससे खेलने में उलझने में थी। एक रात जब शेयान अलिफ के एक कैफ़े में बैठी थी, तो दोनों दरमियान खामोशी लंबी होगी, कोई ना लड़ाई, कोई ना तंज। शेयान ने आस्ते आस्ते कहा, तुम वैसी नहीं हो जैसे तुम नजर आती हो। अलिफ ने नज़रें चुरा नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो एक लम्हा में कमज़ोर हुई तो इसका पूरा बदला खतरे में बदल जाएगा। इधर शेयान ने भी अपने बाप के खिलाफ, देख सकते हैं एपिसोड 5 की कहानी जो है हमराही की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिसके अंदर शेयान गाजी और जो है अलिफ, ये शेयान गाजी के दोस्त और अलिफ की माँ जो होती है उसके सर क्या कुछ होता है और वो क्या आगे होता है वो आपको बताया था। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 की कहानी की बात करते हैं। तो गैस अब हम देखते हैं कि अलिफ की माँ जो है मरियम, उसके मरने के इंतकाल के बाद मरियम जो है काफ़ी अलिफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी है। वो हर बार रोती रहती है कि और यही देखती रहती है कि क्या कुछ होगा उसके साथ। तो ये जो है वो हर बार इस तरह मुंह बनाकर बैठी रहती है। लेकिन शेयान गाजी से रोज़ मिलने जाता है, उससे उसका दिल बहलाने, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, क्योंकि पिछले एपिसोड के में हमने देखा था वो शेयान गाजी से कहती है कि जो है कोई कब तक इसके लिए रुक सकता है। लेकिन शेयान गाजी कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी रुक सकता हूँ। पहले तो उसकी लड़ाई होती है इसके साथ, लेकिन अब शेयान गाजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मरियम की बेटी है अलिफ, और मरियम जो है वो बहुत अच्छी दोस्त थी शेयान की। मरियम का जो है माँ को बेसिकली उसका एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पर एक कोई गुंडा आया था, और वो शेयान गाजी का ही मेरा गुंडा था। उस गुंडे की जो है किसी बदतमीज़ी की वजह से उसने बिल नहीं दिया था, एक बिल की वजह से जो है लड़ाई हुई थी। और लड़ाई में उस जो है उसके सारे होटल की तोड़ फोड़ उन्होंने कर दी, और उस तोड़ फोड़ के बाद जो है उसकी माँ आगे ही टेंशन में रहती थी, एंजाइटी हो जाती थी, उसको डिप्रेशन हो जाता। तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेगी, क्योंकि उसका होटल ही वाइज सहारा था, वो इतना ज़्यादा लेगी टेंशन के उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अलिफ अब बहुत ज़्यादा उदास है और अकेली है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उनके पास एक होटल ही था।
जिसमें अब सबको टूट फूट चुका है। अब जो है अलिफ अपना दिल बहलाने के लिए कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा पाती। अलिफ जो है शान गाजी को भी पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा है कि वो घर भेज देते और कहते हैं तुम यहाँ पर नहीं रुको, रात बहुत हो चुकी है, चले जाओ। शान गाजी तब जी वक्ती तौर पर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब अलिफ सुबह उठ कर बाहर निकलती है तो शान गाजी सारी रात जो है उधर ही रहता है, उसके घर का पहरा देता है और उसके झूले पर लेटा हुआ होता है, वो सोया नहीं होता। अलिफ उसको देख के कहती है कि जो तुम क्या कर रहे हो, तुम घर क्यों नहीं गए, हालांकि मैंने तुम्हें कहा था घर चले जाओ। शान गाजी कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कैसे तुम्हें तो अकेली रहती हो, और जो है आजकल जो है तुम्हारी माँ भी नहीं तुम्हारे साथ, तो आजकल का माशरा भी नहीं ठीक, तो तुम अकेली नहीं रह सकती। तो इस पर अलिफ जो है थोड़ी सी नरम हो जाती है उसके लिए। तो वो कहती है मुझे जो है अपनी माँ की कब्र पर जाना है, तो फिर वो दोनों कब्र पर जाते हैं अपने उसकी अलिफ की माँ की और मरियम जो उसकी दोस्त होती है। तो वो जो है दोनों बोर होते हैं वहाँ पर। शान उससे सहारा देता है और दोनों गाड़ी में वहीं पर जो है उनको जो है लाला के गुंडे देख लेते हैं। अब लाला जो होता है उसने वादा किया होता है मरियम से कि वो उसके होटल पर किसी को नहीं बेचेगा, उसका वादा होता है, लेकिन उसकी दुश्मनी शान गाजी के बाप यानी गाजी यूसुफ से होती है। अब गाजी यूसुफ का बेटा उनको वहाँ पर अकेला मिल जाता है एक लड़की के साथ, उनको नहीं पता होता लड़की जो है वो उसी औरत की बेटी है जिसके साथ उसने वादा किया था। टीपू शरीफ को हल्का लोग लेते, लेकिन वो हंसता मजाक करता और जो है इसी दौरान शहर के एक सुनसान कमरे में अंग्रेज़ ज़ेब खामोशी से स्क्रीन के सामने बैठा था कि सामने कहीं सीसीटीवी फुटेज आ रही थी और एक स्क्रीन पर शान और अलिफ की कार के एक्सीडेंट का मंजर बार बार रिप्ले हो रहा था। वो हर साल मुकराया और रास्ते से बोला हर कर तुम दोनों एक ही बोर्ड पर आ गए हो, सब कुछ इत्तेफाक में नहीं था। औरंगज़ेब काफ़ी अरसे से शान गाजी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानता था कि शान गाजी अपने बाप के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है, वो इसके मौके को इस्तेमाल करना चाहता है। इसने खामोशी से कुछ लोगों की हिदायत दी, कुछ मामलात को पीछे छोड़ा और यूँ हालात इस नहज पर पहुंचा दिया कि जहां शान और अलिफ का टकराव नागज़ीर था, मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। टीपू शरीफ जो बज़ाहिर एक जो है छोटा सा ऑफिस बॉय था, जहाँ दीवार पर नक्शे धागे लगे हुए थे, हर धागा किसी न किसी किरदार से जुड़ा हुआ था। वो एक तस्वीर के सामने था जिसमें अलिफ, शान गाजी, यूसुफ एक ही लाइन में जुड़े हुए थे। वो आंसर बोला तुम सबको लगता है कि तुम खेल खेल रहे हो, असल में खेल में मैं तुम्हें खेलने जा रहा हूँ। जो दिमाग बढ़ गया है खोती का चमच जो भी होता है मुँह में बकवास करी जाता है। इसके साथ साथ जो है कहानी आगे बढ़ती है और मच्छर जो है तंग करते हैं शान के, और शान जो है बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है अब कहानी दूसरी तरफ अलिफ अपनी प्लानिंग करती है। इसने जानबूझकर शान के करीब आती, कभी लड़ती, कभी इग्नोर करती, कभी अचानक नरम हो जाती। वो सब एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि वो जानती थी कि जज्बात इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, मगर मसला पैदा हुआ था वो खुद इससे खेलने में उलझने में थी। फिर रात जब शान अलिफ के एक कैफ़े में बैठी थी तो दोनों दरमियान खामोशी लंबी होगी, कोई ना लड़ाई कोई ना तंज। शान ने हंसते हंसते कहा तुम वैसी नहीं हो जैसे तुम नजर आती हो। अलिफ ने नज़रें चुला नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो एक लम्हा में कमज़ोर हुई तो इसका पूरा बदला खतरे में बच जाएगा। इधर शान ने भी अपने बाप के खिलाफ खुफिया कदम उठाना शुरू किया। इसने ज़ुबैर को एक काम दे दिया, मुझे मेरे बाप के तमाम खुफिया अकाउंट्स और रब्तों की लिस्ट चाहिए। ज़ुबैर ने सर हिलाया। जैसे ही वहाँ से निकला इसने अपना फ़ोन निकाला, किसी को मैसेज किया और कहा कि तुम वही हरकत कर रहे हो जिसका मैंने तुम्हें मना किया था, ये पहला धोखा था। औरंगज़ेब जो है दूसरा खेल रहा था। इसने रानिया को शान के करीब में चाया। रानिया एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक थी, लोगों को अब जाल में हरसा कर ख़त्म करने के माहिर थी। इसका मिशन साफ था कि शान को जज्बाती तौर पर तोड़ो। अब खेल में 3 तरफा हो चुका था। शान अपने बाप के खिलाफ, अलिफ अपने बदले के लिए, औरंगज़ेब सबको कंट्रोल करने के लिए। असल मौका भी बाकी था। एक रात टीपू शरीफ ने सबको एक अनोनिमस पंजाम भेजा और एक लोकेशन, एक वक्त, लाइन। अगर सच जाना है तो आओ। सब वहाँ पहुँचे। खाली गोदाम, अंधेरा, खामोशी। अचानक बड़ी स्क्रीन आई, पहली वीडियो चली। शादी से किसी को मार रहा था अलिफ का बेटा। अलिफ के हाथ कांपने लगे, आंसू आ गए। दूसरी ऐसा ही हैदर सख्त रह गए सब। और शान ने पहली बार अपने बाप के सामने देखा। गाजी उसमें नजर जो काल इसलिए के सब कुछ सामने आ गया। ये एक बड़े खेल के हिस्से थे, असल खिलाड़ी भी सामने नहीं आया। टू बी कंटिन्यूड कहा कि अगले पार्ट में देखो। तो गाइज अगर आप इसके एपिसोड नंबर जो है 7 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। एपिसोड नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है इसकी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।